तो दोस्तों अपने राजस्थान में सेशन 2022-23 के लिए प्राइवेट स्कूल में आरटी के तहत पूरे प्राथमिक कक्षाओं में या फिर प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश की प्रक्रिया एक बार फिर से पुनः शुरू हो गई। और आजकल हम इन प्री प्राइमरी कक्षाओं को PP3, 4 और 5 के नाम से जानते हैं। हालांकि पहले हम इन्हें LKG, UKG के नाम से पुकारते थे, लेकिन भैया क्या करें, राजस्थान शिक्षा विभाग ने इसका नाम परिवर्तन कर दिया और आजकल इसे हम PP3, PP4, PP5 है उस नाम से पुकारने लग गए हैं, क्योंकि ये शिक्षा विभाग की मर्जी थी। खैर कोई बात नहीं। अब देखिए, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए एक बार फिर से प्रवेश प्रक्रिया वो शुरू की गई और इसके लिए नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं, नए आदेश हैं वो भी जारी किए गए। हालांकि इन दिशा निर्देश और आदेश के बारे में हमने भी वीडियो के माध्यम से आप तक वो जानकारी पहुंचाई, लेकिन जैसे ये जानकारी आप तक पहुंची तो काफी सारे हमारे अभिभावक साथी हैं, काफी सारे हमारे स्कूल साथी हैं, वो काफी भ्रमित हो गए, कंफ्यूज हो गए कि ये मामला क्या है। तरह तरह के सवाल उनके दिमाग में है वो आने शुरू हो गए। कुछ ये पूछ रहे हैं कि ये जो प्रोसेस है कौन से सेशन की है, क्या पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में हम किसी बालक बालिका का जो प्रवेश है डायरेक्ट PP4 या 5 कक्षा में दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। इस तरह के कई सवाल हैं वो भरे पड़े हैं मेरे पास। तो भैया ये जो वीडियो है एक डाउट्स क्लियर करने वाली वीडियो है, यानी ये जो प्रवेश प्रक्रिया फिलहाल शुरू हुई है इसकी समस्या समाधान की वीडियो। तकरीबन आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं उन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूं और इसी के साथ फिलहाल ये जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है इसके कुछ बेसिक जो रूल हैं, जो रूलों में परिवर्तन हुआ है उनके बारे में भी जानकारी दूंगा। इसलिए जो वीडियो है थोड़ी लंबी जरूर बढ़ने वाली है, आप वीडियो को स्किप है वो मत कीजिएगा, क्योंकि देखने में ये आता है काफी सारे हमारे साथी हैं जो वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, फिर कमेंट करते हैं, सवाल पूछते हैं और मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूं। फिर ये कहते हैं कि राजगुरु जी है ना वो तो बहुत बड़ा आदमी हो गया, हमारे तो कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रहा है। अरे भैया, जो जानकारी यार मैं वीडियो में दे चुका हूं अब वही मैं कमेंट में कैसे बता सकता हूं। थोड़ी सी आप समझने की कोशिश कीजिएगा, तकरीबन आपके सारे डाउट्स ये वीडियो कंप्लीट देखने के बाद वो क्लियर हो जाएंगे। इसलिए जो वीडियो है वो हमारे अभिभावक साथी और स्कूल साथियों के लिए बड़ी ही खास होने वाली है। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक और जानकारी आपके साथ वो शेयर करना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो फिलहाल पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है उसके जो नियमों में जो खास परिवर्तन हुआ उसके बारे में जानकारी देने वाला हूं, क्योंकि यहां पे देखिए जो रूल है, नियम है, उनमें कोई बड़ा परिवर्तन नहीं किया गया है, 2-4 को छोड़ के, वो तो मैं आपको बताने वाला हूं। बाकी जो रूल है वो पुराने वाले ही लागू है, जिसके बारे में हमने अलग अलग वीडियो के माध्यम से जानकारी है वो दे रखी है। तो सभी जो वीडियो है उन वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये वीडियो देखने के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं, बेटर तरीके से आप समझ सकते हैं। और इसके अलावा ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो भैया आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर हमने लेटेस्ट जो वीडियो है ऑनलाइन आवेदन प्रोसेस की वो रिकॉर्ड कर ली है, एडिट करना बाकी है। ये वीडियो का काम कंप्लीट करेंगे, उसके आधा घंटे बाद वो वीडियो भी अपलोड है वो कर दी जाएगी और अपलोड होने के बाद संबंधित जो लिंक है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वो अपडेट कर दिया जाएगा। चलिए अब बात करते हैं फिलहाल ये जो प्रवेश प्रक्रिया शुरू हुई है। अब दोस्तों यहां पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए काफी सारे हमारे जो साथी हैं वो कंफ्यूज इसलिए हैं क्योंकि यहां पे देखिए सेशन का एंड आ चुका है और एंड सेशन में यहां पे देखिए शिक्षा विभाग के द्वारा एक बार फिर से इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के लिए आवेदन की प्रोसेस है वो शुरू की गई है। अब यहां पे साथी भ्रमित इसलिए हो गए हैं कि भी सेशन तो एंड है, तो ये 2022-23 का है या फिर यहां पे 23-24 का है। तो दोस्तों आपको यहां पे कहना चाहूंगा फिलहाल ये जो प्रोसेस चल रही है वो सेशन 2022-23 के लिए चल रही है, न कि 23-24 के लिए। और 23-24 की जो प्रोसेस है थोड़े दिन बाद में शुरू होने वाली है और जहां तक मुझे लगता है तकरीबन मार्च के लास्ट में ये प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन आप इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में इस सेशन में प्रवेश देना चाहते हैं आरटी के तहत तो वो आराम से कर सकते हो। चलिए देखिए, वैसे तो नियमों में खास परिवर्तन नहीं हुआ, लेकिन एक सबसे बड़ा खास परिवर्तन हुआ है वो मैं आपको यहां पे बता देता हूं। देखिए काफी सारे ऐसे हमारे स्कूल साथी हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल संगठन के भी साथी हैं, वो बड़ी खुशियां मना रहे हैं। खुशियां वो इसलिए मना रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आरटी के तहत है पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ये प्रोसेस है वो शुरू हो चुकी है।
क्योंकि उनके द्वारा कोर्ट में याचिका लगाई गई थी, फिर यहाँ पे कोर्ट ने अनुमति दे दी और शिक्षा विभाग ने आखिरकार इसको मान लिया और आवेदन प्रोसेस है वो शुरू कर दी। लेकिन भैया यहाँ पे जो राजस्थान शिक्षा विभाग और राजस्थान की जो सरकार है बड़ी ही थोड़ी सी चालबाजी से है ये आवेदन फॉर्म है वो भरवा रही। अब यहाँ पे एक जो बड़ा परिवर्तन किया गया स्कूल साथियों के लिए वो आप थोड़ा सा गौर करके सुन लीजिएगा। और बड़ा परिवर्तन ये है कि देखिए यहाँ पे जो आपको आरटी के तहत जिन भी स्टूडेंट का पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर प्रवेश होगा और इनकी भी जो राशि है जो राजस्थान सरकार के द्वारा इन स्कूल साथियों को दी जाएगी वो अब नहीं दी जाएगी, यानी उस सेशन में नहीं दी जाएगी। ये आपको वो बच्चा पढ़ते 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 कक्षा 1 में आ जाएगा, 1 में आने के बाद आपको ये राशि वो मिलने वाली, इससे पहले आपको राशि नहीं मिलेगी। अगर बच्चा बीच में कहीं दूसरी जगह चल गया तो आपको वैसे भी नहीं मिलेगी। तो एक बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ है। खैर कोई बात नहीं, अब जो रूल हैं उनको तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। इसको लेके काफी सारे यहाँ पे जो हमारे स्कूल साथी हैं वो सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। खैर वो बात अलग हो जाती है, बस बड़ा परिवर्तन ये। इसके अलावा यहाँ पे देखिए जो पूर्व प्राथमिक जो कक्षे हैं यहाँ पे जो बच्चों का जो रेशियो होगा वो 25% का होगा, यानी ये जो PPP 3, 4, 5 है यहाँ पे स्टूडेंट के 25% से अधिक संख्या आरटी के तहत है वो नहीं हो सकती। और ऐसे में यदि पहले से ही इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में आरटी के तहत स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो उनको आप किसी भी हालत में है भैया रिमूव नहीं कर सकते। रिमूव का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए रेशियो अगर 25% से ज्यादा जाता है तो भैया आपको यहां पे नए एडमिशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और वैसे भी देखिए इस रेशियो को लेके काफी सारे हमारे स्कूल साथी बड़े ही कंफ्यूज होते हैं, बड़ा ही दिमाग लगाते हैं। अरे क्यों अपना दिमाग खराब कर रहे हो, आपको नो टेंशन लेना है क्योंकि यहां पे जो पोर्टल है वो सारा काम अपने आप कर देगा। कौन सी कक्षा में कितने बच्चों का यहां पे प्रवेश होना है वो ऑटोमेटिक होने वाला है। अब देखिए आपके लिए स्कूल साथियों के लिए पहले मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, आपको बस एक ही काम करना। अगर आपको इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर आरटी के तहत फिलहाल प्रवेश लेना है तो नॉन आरटी वाले जो स्टूडेंट हैं अगर उनकी डाटा एंट्री नहीं की है तो भैया यहां पे जो लॉटरी निकलने वाली है उससे पहले पहले डाटा एंट्री कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पे आरटी का जो प्रवेश है नॉन आरटी वाले स्टूडेंट के आधार पर भी होता है। 75 और 25% का रेशियो होता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, अन्यथा काफी सारे हमारे ऐसे भी स्कूल साथी वो बाद में मुझे तो परेशान करने ही करने वाले हैं कि सर हमने एंट्री नहीं की थी, यहाँ पे बच्चे ही शो नहीं हो रहे हैं। हालांकि फिलहाल हमारी क्लास में 40 बच्चे हैं, यहाँ पे अभिभावक रिपोर्टिंग ही नहीं कर पा रहे हैं, स्कूल का नाम ही नहीं शो हो रहा है। तो भैया ये सारी जो कमियां होती हैं वो अपनी तरफ से होती हैं क्योंकि हमने पोर्टल पे नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की एंट्री नहीं कर रखी है। तो सबसे पहला काम आपका यही है कि नॉन आरटी वाले स्टूडेंट की एंट्री है वो आप कर दीजिएगा। चलिए ये दो बड़ी बातें थी। अब यहाँ पे एक एक सवाल मैं लेता हूं और आपका जवाब देता हूं। वीडियो काफी लंबी होने वाली है, तकरीबन 8.5 मिनट की वीडियो तो बन चुकी है। चलिए सबसे पहला जो सवाल है तकरीबन सबका, हमें कैसे पता चलेगा कि प्रवेश हुआ है या नहीं हुआ है, ये अभिभावक साथियों का सवाल है। तो देखिए यहाँ पे साथियों को मैं कहना चाहूंगा आपको टेंशन नहीं लेना है। आपने जिन 5 स्कूलों में आवेदन किया है, जब यहाँ पे लॉटरी निकलेगी, लॉटरी निकलने के बाद यहां पे प्राथमिकता क्रमांक दर्शाया जाएगा स्टूडेंट की आईडी के ऊपर, क्योंकि आपने अधिकतम 5 स्कूलों में आवेदन किया। ये जरूरी नहीं है, कोई 1 में भी कर सकता है, 2 में भी कर सकता है, 3 में भी कर सकता है, लेकिन वहां पे प्राथमिकता क्रमांक आ जाएगा। किसी स्कूल में आपके बालक बालिका का नंबर 2 नंबर पे आ जाएगा, किसी में 10 पे आ जाएगा, किसी में 20 पे आ जाएगा। अब जहां पे प्राथमिकता क्रमांक सबसे कम है उस स्कूल में आपको आवेदन करना चाहिए। ठीक है, रिपोर्टिंग करनी चाहिए, आवेदन से मतलब है रिपोर्टिंग करनी चाहिए। अब रिपोर्टिंग करने के बाद है भैया वहां पे जो स्कूल है उसके द्वारा डॉक्यूमेंट को वेरीफाई किया जाएगा। यदि सब कुछ सही रहता है तो पोर्टल पर ही आपको पता लग जाएगा और आपके पास एक एसएमएस है वो भी आ जाएगा कि एडमिशन फाइनल हो चुका है। ठीक है, अगर उन स्कूल के अंदर नॉन आरटी के स्टूडेंट नहीं है और 25 और 75% का रेशियो नहीं बन रहा है तो आपके पास कुछ नहीं आएगा। भले ही आपका जो क्रमांक है वो 1 नंबर क्यों नहीं आया, अगर वो सीट ही नहीं है नॉन आरटी की तो भैया फिर ये संभव नहीं होगा। शायद आप समझ गए होंगे। चलिए इसके अलावा एक और कहना चाहूंगा, और संबंधित जो स्कूल है उनसे आपको संपर्क बनाए रखना है। ठीक है, क्योंकि सारी नजदीक की होती है। चलिए दूसरा सवाल, क्या हम किसी बालक का सीधा PPP 5 या 4 में प्रवेश दिला सकते हैं? बहुत सारे साथियों ने यह सवाल पूछा है कि हमें PPP 3 के अलावा
क्या डायरेक्ट स्टूडेंट का डबल P4 और 5 में एडमिशन दे सकते हैं क्या? तो देखिए ये डिपेंड आप पे नहीं करता है और ना ही ये स्टूडेंट पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट की DOB के आधार पर, जन्म तिथि के आधार पर। अब स्टूडेंट की जन्म तिथि के आधार पर जितने उसके वर्ष बन रहे हैं उसी वर्ष के अनुसार पोर्टल ऑटोमेटिक है, उसी कक्षा में उसका प्रवेश करेगा, वहां दिखा देगा। जब आप आवेदन करोगे ना तो वहां पे, क्योंकि DOB के आधार पर जो भी आपने स्कूल को चॉइस किया है वहां पे स्कूल आपको दिखाई दे रही है, तो वहां पे आपको आंकड़ा दिखा देगा कि भैया ये फिलहाल जो बच्चे का एडमिशन है इसकी ये जन्म तिथि है और इस जन्म तिथि के आधार पर फिलहाल की स्थिति में इस बच्चे का एडमिशन इसी कक्षा में होने वाला है। ठीक है, जैसे मैं आपको यहां पे बताऊं, P3 की जो एज लिमिट जो रखी गई है वो 3 साल से तो कम नहीं होनी चाहिए और 4 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, दोनों के बीच में होनी चाहिए। अगर बच्चे की एज है वो 3 से लेकर 4 साल के बीच में, तो इसका जो एडमिशन वो ऑटोमेटिक P3 में पोर्टल है वो कर देगा। ठीक है, और उस स्किल की ID के ऊपर भी है वो दिखा देगा। इसके अलावा अगर P4 की बात करें तो ये जो एज का रेशियो रखा गया है वो 3 साल से लेके 6 माह से तो अधिक होना चाहिए और 5 साल से कम होगा। अगर 3.5 साल से ज्यादा और 5 साल से कम है तो उस बच्चे को एज के हिसाब से पोर्टल ऑटोमेटिक P4 में है वो ले जाएगा। और P5 की बात करें तो 4 साल से लेके 6 माह से अधिक हो और 6 साल से छोटा हो तो P5 में ऑटोमेटिक है वो चला जाएगा, यानी एज के आधार पर है ऑटोमेटिक एडमिशन होगा। आप ये नहीं चाहते कि वहां पे मैं जो क्लास है उसको सेलेक्ट कर लूं, मैं P में नहीं करना चाहता, मैं 5 में करना चाहता हूं, ऐसा कोई ऑप्शन वहां पे अवेलेबल नहीं है। और जब आप आवेदन करोगे ना आपको और अधिक स्पष्ट है वो पता लग जाएगा। चलिए, शायद आप समझ गए होंगे। अगला सवाल है प्रवेश कितने प्रतिशत तक लेना है? तो भैया रेशियो 25% का ही है। ये जो पूर्व प्राथमिक कक्षाएं हैं इनमें सभी कक्षाओं के अंदर 25% से अधिक आप नहीं ले सकते, बशर्ते यहां पे नॉन RT के स्टूडेंट है आपके स्कूल में होने चाहिए। चलिए, इसके बाद यहां पे अगला सवाल है बच्चा पढ़ रहा है उसी स्कूल में, क्या वो भी आवेदन कर सकता है क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहां पे कोई जो बच्चा है P4 में पढ़ रहा है, क्या वो बच्चा आवेदन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। आप कीजिएगा, चाहे वो P3 का हो, 4 का हो, 5 का हो, आवेदन कीजिएगा, आराम से आप कर सकते हो, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा नहीं कि बच्चा तो यहाँ पे पिछले साल आपने RT के तहत कक्षा 1 में आवेदन किया था, फिलहाल वो P3 में पढ़ रहे हैं, फिर आप आवेदन करना चाहते हो तो पोर्टल नकार देगा वहां पे कि भैया इस आधार कार्ड से तो पहले रजिस्ट्रेशन हो चुका है, तो एक बड़ी समस्या आपके सामने आ सकती है। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे अगला ये सवाल है कि जिनका आवेदन पहले भर दिया गया और नंबर नहीं आया, क्या वो आवेदन कर सकते हो? तो देखिए दोस्तों, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूज मैं भी हूं। हालांकि मैंने इसकी पूरी तहकीकात करने की कोशिश की, लेकिन मेरे पास है कोई ऐसा सोर्स है वो हाथ नहीं लगा। हालांकि संबंधित अधिकारियों से मैंने इस बारे में बात की तो वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए कि जिन स्टूडेंट ने कक्षा 1 के लिए पहले आवेदन किया और किसी भी स्कूल में आवेदन है, क्या वो एक बार पुनः आवेदन कर सकते हैं? तो भैया यहां पर देखिए, अगर पोर्टल की स्थिति को फिलहाल देखा जाए तो वो आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे ही वो स्टूडेंट के आधार कार्ड नंबर वहां पे डालते हैं तो यहां पे पोर्टल बोल देता है कि भैया ये तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, रजिस्टर हो चुका है, आप पुनः आवेदन नहीं कर सकते। तो एक ये बड़ी समस्या है। लेकिन यहां पे अगर मैं आपको थोड़ी सी एक राय देना चाहूंगा, हालांकि मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरे पास किसी स्टूडेंट की ऐसी कोई ID भी अवेलेबल नहीं थी और मैंने 1-2-4 स्कूल साथियों से कोशिश भी की थी, लेकिन इस प्रकार की मैं जानकारी नहीं जुटा पाया था। कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन जो ऐसे हमारे साथी हैं जिनके पास बच्चे की ID है और अभी सेशन 2022-23 के अंदर है, कक्षा 1 में उनका प्रवेश नहीं हुआ है और आप ये चाहते हो कि भैया एज है तकरीबन P5 के लगभग है, तो एक बार वहां पे अगर कोई ऐसा जो मॉड्यूल है वो इनएक्टिव हो चुका है तो एक बार आप ट्राई करके देख लीजिएगा। मैं कन्फर्म नहीं हूं, आपको ट्राई करना पड़ेगा, फिर भी कोशिश करते हैं इसके बारे में कोई नई जानकारी मिलती है तो। चलिए, इसके अलावा यहां पे एक सवाल है कि जो इनकम सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा? तो देखिए, फॉर्मेट है 1 पेज का रहेगा जो कि दिशा निर्देश में भी आपको मिल जाता है और हमारी वेबसाइट पे जितने भी ये जो प्रशिष्ट हैं, प्रपत्र हैं, आपको एक जगह वो मिल जाएंगे। अलग कर दिया हमने दिशा निर्देश से, इनका जो फॉर्मेट है वो अलग कर दिया, वहां से डाउनलोड करके है आप ले सकते हैं, लेकिन आप जो पेज वाला वही करना, 4 पेज वाला आपको नहीं देना। ठीक है, चलिए, इसके बाद यहाँ पे क्या नए सत्र में प्री प्राइमरी में प्रवेश होगा क्या? अभी सेशन
23-24 की बात करें हमारे साथी, तो बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे, नो टेंशन। जब इनकी प्रवेश प्रक्रिया शुरू होगी तो नए सेशन में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में प्रवेश होंगे। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे कुछ साथियों का ये कहना है कि यूकेजी पास है सेशन 2022-23 में, तो 23-24 में आरटी में आवेदन किया जा सकता है क्या? अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया, शायद हो सकता है कि साथी के लिखने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अभी तो सेशन 2022-23 चल रहा है, अभी तो परीक्षा परिणाम है वो आया नहीं है, परीक्षाएं नहीं हुई, तो आप कैसे कह सकते हो कि जो बच्चा है वो यूकेजी के अंदर पास हो गया? खैर कोई बात नहीं, एक मानवीय भूल हो सकती है। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, अगर बच्चा मान लीजिए, यहाँ सेशन 22-23 की बात नहीं है, 21-22 की बात, अगर 21-22 के अंदर जो भी बालक बालिका ने अपनी कक्षा पास कर ली और फिलहाल वो यूकेजी में पढ़ रहा है, सवाल वो पीछे वाला फिर से उठ के आ रहा है, फिलहाल वो यूकेजी में पढ़ रहा है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगले सेशन में आप करना चाहते हैं, यदि उसकी एज है वो क्राइटेरिया के अंदर आ जाती है, तो आप अगले साल भी आवेदन कर सकते हैं, कक्षा 1 के लिए भी आवेदन कर सकते हो, क्योंकि इस बार आपको यहाँ पे 4 कक्षाओं में फैसिलिटी दे दी गई है, 3 तो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं की है और एक जो फर्स्ट क्लास है उसके अंदर आप आवेदन कर सकते हो, नो टेंशन। ठीक है, तो इस तरह के कई सवाल है। अब देखिए दोस्तों, मैंने तकरीबन आपके सवालों के जवाब दिए, वीडियो तो काफी लंबी हो गई, लेकिन काफी सारे डाउट्स है, करूं क्या यार, इंस्टा पे बहुत डीएम कर रहे हैं, बहुत मेरे पास मेल आ रहे हैं, कमेंट तो करते रहते हैं हमारे साथी। तो देखिए, फाइनली मैं आपको ये कहना चाहूंगा, फिलहाल का ये जो सिस्टम राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पे एक थोड़ी सी एक लड़ाई यहाँ पे अभिभावक और स्कूल साथियों के बीच में होने वाली है, क्योंकि कुछ अभिभावकों का ये भी सवाल है कि हमारा जो बालक है फिलहाल यहाँ पे यूकेजी में पढ़ रहा है और स्कूल वालों ने तकरीबन हमारी जो आधी फीस है या पूरी फीस है वो ले ली। अगर बाय द वे मान लीजिएगा उसी बालक का आपके स्कूल में आरटी के तहत वो आवेदन करता और नंबर भी आ जाता है, तो क्या स्कूल वाले हमें हमारी फीस लौटाएंगे या नहीं लौटाएंगे? तो भैया देखिए, इसके लिए तो आपको स्कूल साथियों के साथ वो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार के नए नियम के अनुसार जो पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के अंदर जिन भी बालक बालिकाओं के प्रवेश होंगे, उनका जो पैसा है भैया वो पढ़ते जब फर्स्ट क्लास में आएंगे तब देगी। अब यार इतने दिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा है कि हमारे जो प्राइवेट स्कूल साथी हैं वो रुक जाएंगे, तो ऐसे में एक कॉम्प्रोमाइज है वो करना पड़ेगा। हालांकि देखिए, दिशा निर्देश में बिल्कुल साफ साफ कहा गया है कि जो भी बालक इन पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में पढ़ रहा है, उसमें किसी भी सूरत में जो स्कूल संचालक साथी हैं वो इन अभिभावक से या बच्चों से फीस की वसूली नहीं कर सकते, क्योंकि राजस्थान सरकार के द्वारा या शिक्षा विभाग के द्वारा ऐसे बालक बालिकाओं की जो फीस है वो खुद देगी, लेकिन वो जब पढ़ते पढ़ते फर्स्ट क्लास में आ जाएगा। हालांकि अभिभावक साथी हैं वो फीस देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन फिर भी एक इंसानियत के नाते आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज है वो कर सकते हैं, क्योंकि यार आपको पता है कि ये जो प्राइवेट स्कूलें होती हैं, ये इनका पूरा जो बेस होता है वो उस अभिभावक के ऊपर ही टिका रहता है। अभिभावक जब पैसा देगा तब वो अपने स्कूल का संचालन है वो कर पाएंगे। अब कुछ साथी ऐसे भी कह सकते हैं कि यार राजगुरु जी आप तो प्राइवेट स्कूल वालों का पक्ष ले रहे। देखिए, पक्ष की बात नहीं है, मैं हमेशा है न्यूट्रल रह के काम करता हूं। अगर इनकी भी शिकायत रहती है तो भी मैं उस शिकायत में अभिभावक का पूरा सहयोग करता हूं, साथ देता हूं। अगर कोई दूसरा करता है तो उसमें भी मैं एक न्यूट्रल तरीका का हूं, बस मैं एक सूचना का जरिया हूं। तो देखिए, सूचना तो मुझे हर प्रकार की देनी होती है, और फिर भी यार अपन जमींदार की औलाद है ना, तो गृहस्थी वाली जो बातें हैं वो भी आपके साथ मुझे शेयर करनी पड़ती हैं। तो अगर मैं फाइनली गृहस्थी की बात करूं, तो अगर इस प्रकार की सिचुएशन आपके पास है, बच्चा पढ़ रहा है, फीस आपने दे दी, तो एक बार आपको स्कूल वालों से कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, अगर वो आरटी में नंबर आ जाता है। और स्कूल साथियों से भी मैं निवेदन करूंगा, अगर इस प्रकार के देखिए बालक बालिका का नंबर आता है तो बिल्कुल आप अभिभावक से है कॉम्प्रोमाइज कीजिएगा। हाँ, कुछ अंश आप रख ले सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और जब पैसा आएगा यार पता नहीं 2 साल बाद में आएगा, 3 साल बाद में आएगा, फिर अगर गवर्नमेंट मुकर जाएगी तो नहीं भी आएगा, इसमें तो देखिए मैं कुछ नहीं कर सकता। खैर कोई बात नहीं, काफी सारी जानकारी आपके साथ मैंने शेयर कर दी है। और इसके अलावा भी यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।